ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं बिहार के चुनावी रण की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन एक्शन मोड में आ गया है। आज चुनाव आयोग की अहम बैठक है जिसमें बिहार के डीजीपी, मुख्य सचिव और सुरक्षा बलों के प्रमुख शामिल हो रहे हैं। ईडी, सीबीडीटी, एनसीबी, आरपीएफ जैसे कुल 17 विभाग इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है चुनाव के दौरान काले धन, नकली नोट, शराब, ड्रग्स और तस्करी जैसे अवैध साधनों के इस्तेमाल पर रोक लगाना। निर्वाचन आयोग का ये कदम चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए उठाया जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। इसके बाद गृह मंत्री छपरा के तरैया में आयोजित चुनावी रैली के लिए रवाना हुए, जहां पर वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। रवाना होने से पहले हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में अमित शाह ने कहा कि बिहार में इस बार एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिलेगी। उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर हमला बोलते हुए कहा कि चाहे केंद्र में हो या राज्य में, लालू यादव जहां भी सत्ता में रहे वहां जमकर भ्रष्टाचार किया। 21वीं सदी में बिहार की जनता कभी भी लालू यादव का जंगल राज वापस नहीं लाएगी। और बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज समाप्त हो जाएगी। कुल 243 सीटों में से 121 निर्वाचन क्षेत्रों में 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 6 नवंबर को पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय में वोटिंग होगी। इसके अलावा 6 नवंबर को लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर, भोजपुर में मतदान होगा। 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। और पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। कांग्रेस, आरजेडी समेत विकासशील इंसान पार्टी, सीपीआई माले, सीपीएम और सीपीआई जैसे घटक दलों में ऐसी गांठ लगी है जो सीट बंटवारे के मुद्दे पर खुल ही नहीं पाई। कल देर शाम तक वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी कांग्रेस से नाराज थे, लेकिन कहा जा रहा है कि आखिरी वक्त में राहुल गांधी ने उन्हें मना लिया और बात बन गई। सहनी महागठबंधन में उचित स्थान नहीं दिए जाने से नाराज थे और उन्होंने लगभग नाता तोड़ लिया था। सहनी बिहार में निषाद समुदाय के नेता हैं, जो राज्य की आबादी का लगभग 2.5% है। देर रात कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 48 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। सूची में सबसे प्रमुख नाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम का है, जिन्हें कुटुंबा विधानसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान अपनी मौजूदा सीट कटवा से ही चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के अनुसार इन 48 उम्मीदवारों में से 24 पहले चरण में और 24 दूसरे चरण में अपनी किस्मत आजमाएंगे। कांग्रेस ने कहा है कि बाकी बची सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम भी जल्द ही घोषित कर दिए जाएंगे। बिहार में 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा, जिसके नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। तो बिहार चुनाव में कांग्रेस की पहली सूची जो है वो जारी हो गई है और चुनाव आयोग भी एक्शन मोड में है इस वक्त, और तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत जो है इस चुनाव में झोंक दी है। और तमाम जो बड़े प्रचारक हैं विभिन्न दलों के, वो वहां पर पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। तो क्योंकि जो तिथि है वो नज़दीक आ गई है, तो उसी को लेते हुए जो तैयारियां हैं वो भी पूरी तरह से तेज़ हो गई हैं। इन्हीं के बारे में हमारे संवाददाता मधुरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से, उनसे और अधिक जानकारी लेते हैं। मधुरेश, किस तरह से चुनावी गहमा गहमी, क्या कुछ जानकारी वहां से देना चाहेंगे? कांग्रेस की भी जो पहली सूची है वो जारी हो गई है, लेकिन महागठबंधन की जो गांठें हैं वो अब आपको लगता है क्या खुलती नजर आ रही हैं? किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? देखिए, अभी 1:16 हो रहा है और शाम 3 बजे जो पहले चरण का नामांकन है वो समाप्त हो जाएगा। जी। और इसके बाद भी अभी तक जो महागठबंधन है उसमें सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसके साथ ही जो कांग्रेस है उसने 48 सीट्स पे अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। 18 सीटों पर सीपीआई-एमएल ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। खुद तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री के दावेदार, पद के दावेदार अपने आप को बता रहे हैं, उन्होंने भी बिना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुए, बिना एक मत गठबंधन के अपने बाकी साथियों को किए हुए अपने राघोपुर सीट से नामांकन कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो महागठबंधन में जो मैच की स्थिति है
ये जो टिकट की आस लगाए हुए नेता हैं उनके लिए भी समस्या का विषय बन गया है, साथ ही कार्यकर्ताओं के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर उन्हें ही जाना है, उन्हें ही वोट मांगना है, लोगों तक पहुंच बनानी है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि असल में पार्टी के अलावा उनको किस नाम के लिए वोट मांगना है, उनका नेता उस विधानसभा क्षेत्र में कौन है उनको पता नहीं है। तो ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति बन गई है। दूसरी तरफ हमने देखा कि कल जिस तरीके से वीआईपी को लेकर के खींचतान चल रही थी, वीआईपी के जो संस्थापक है मुकेश सैनी ने कल दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था और इसके बाद वो रद्द कर दिया गया। बताया गया कि राहुल गांधी से उनकी सीधी बातचीत चल रही है। फिर जो जो दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो शाम को 4 बजे रखा गया, वो भी रद्द कर दिया गया। शाम को 6 बजे पता चला कि मुकेश सहनी जो है, सूत्रों से ये जानकारी मिली कि उनको 2 राज्यसभा सीट के अलावा कुछ उनकी जो पसंदीदा सीटें थी वो देने पर जो महागठबंधन के लोग हैं वो राजी हो गए हैं। तो अब जो मसला था वो सुलझ गया, लेकिन इन सब के बावजूद महागठबंधन की गांठें अभी भी खुलती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि एक टेबल पर एक साथ बैठ करके न इनके द्वारा कोई अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, न ही जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो अभी तक साझा किया। बिल्कुल। अब मधुरेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया है कि जो लोग हैं उन्हें यही नहीं पता कि किस नेता को वो वोट डालेंगे, प्रत्याशियों के नाम पर ये जो ऊहापोह है ये क्यों बनी हुई है? और देखिए कुछ सीटें हैं जिसको लेकर के महागठबंधन के जो दल हैं, जैसे कांग्रेस, राजद, सीपीआईएमएल, इनके द्वारा अब जो परस्पर सीट है, एक ही सीट पे कई दावेदारी पेश की गई है। अगर आप देखें तो वैशाली में भी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, सीपीआईएमएल ने भी उतार दिया है, बताया जा रहा है कि राजद भी वहां अपना उम्मीदवार दे दिया। तो ये गठबंधन में जो पेच है, ये बड़ी पेच है जो फंसी हुई है। और ये गठबंधन कैसी है कि जिसमें जो घटक दल है उसी के खिलाफ एक दूसरा साथी अपना उम्मीदवार उतार दे रहा है। दूसरी तरफ अगर आप एक बार कांग्रेस के लिस्ट को देखेंगी तो जिस व्यक्ति पे इल्जाम लग रहा था कि प्रधानमंत्री की मां को गाली देने का जिस पर आरोप था, जिसके खिलाफ केस चल रही, कांग्रेस ने उसे बड़ा तोहफा दे दिया है, उसे विधानसभा का उम्मीदवार बना दिया है। जाले से जिनेश मेहता के खिलाफ वो चुनाव लड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो मेस की स्थिति है, जो दुविधा की स्थिति है, ये कार्यकर्ताओं के लिए बनती जा रही है। अब कार्यकर्ताओं के सामने परेशानी है कि वो डिफेंड किस तरह से करेगा उस व्यक्ति को लेकर के, या जहां पर जो गठबंधन के साथी हैं, जो 2-3 घटक दल हैं, वो उनके ही उम्मीदवार आपस में आमने सामने हो गए हैं। तो अब गठबंधन किस तरीके से अपनी जो कार्यकर्ता है वो कैसे बताएंगे कि हम गठबंधन के साथी हैं या हम अगेंस्ट है, बड़ी समस्या उनके सामने खड़ी होगी। बिल्कुल, ये संकट गहरा और तब भी हो जाता है महागठबंधन के लिए, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं, करीब 5 से ज्यादा सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जहां पर कांग्रेस और आरजेडी ही आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वही चीज मैं अभी बता रहा था कि कई सीट ऐसी हैं जहां कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने खड़े हो गए हैं। तो अब ये गठबंधन के ऊपर ही सवाल उठ गया है। हालांकि जो गठबंधन के शीर्ष नेता हैं, अगर आप तेजस्वी यादव से बात करें, राहुल गांधी से बात करें या फिर दीपंकर भट्टाचार्य से बात करें, वो साफ तौर पर कहते हैं कि नहीं, गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है। ऑल इज वेल होने के बावजूद 5 सीटों पर जो अपने ही ये कैसा गठबंधन है कि अपने ही साथी के खिलाफ उम्मीदवार को उतारना पड़ा, और ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि अपने जो साथी है उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ रहा है। ये जनता के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि देखना होगा कि जनता आने वाले चुनाव में इस पर किस तरीके से रिएक्ट करे। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की है। उसके बाद उनका आज एक संबोधन का भी कार्यक्रम है। एनडीए जो है अपनी जीत का दावा कर रहा है एक बार फिर से। इसके पीछे किस तरह का कॉन्फिडेंस है, इस कॉन्फिडेंस की क्या वजह है मधुरेश? देखिए, एनडीए कम से कम महागठबंधन से कई मामलों में एक कदम आगे दिख रही है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एक टेबल पर बैठ करके तय किया गया। बीजेपी के 101 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट आ गई। जदयू ने अपने उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट तय कर दी। बाकी जो घटक दल थे उन्होंने भी अपने उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी कर दी। तो ये कहीं ना कहीं एक समन्वय की स्थिति दिखाता है। और इसके साथ ही जो टिकट जो बांटे गए हैं उसमें जो इंजीनियरिंग की गई है वो भी एक देखने वाली बात है, खास करके एनडीए की जब हम बात करते हैं तो। और दूसरी तरफ
इनके जो शीर्ष नेता हैं, जो स्टार प्रचारक हैं, उनकी भी लिस्ट आ गई है और बिहार में 3 दिनों के दौरे पर बीजेपी के स्टार प्रचारक, जो सबसे बड़े स्टार प्रचारक है अमित शाह, वो भी हैं। तो ऐसे में जो एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनका कॉन्फिडेंस हाई हो गया है। और जो विधानसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं इसमें नेताओं का और कार्यकर्ताओं का कहा जाता है कि कॉन्फिडेंस जितना हाई रहेगा, वो जमीन पे रिजल्ट उतना बढ़िया बेहतर आएगा, उतना ज्यादा नेटवर्क होगा, और जब नेटवर्क होगा, मैन टू मैन कांटेक्ट बनेगा, तो निश्चित रूप से जो वोट है वो ज्यादा मिलने की संभावना रहती है आमतौर। जी बिल्कुल मधुरेश, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।